हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर आप सबके लिए मार्गदर्शन बैच शुरू किया गया है। इस बैच के अकॉर्डिंग बच्चों हम आपको हफ्ते में 2 दिन रीजनिंग, 2 दिन मैथ और 2 दिन हिंदी पढ़ा रहे हैं। इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम आपको हिंदी के 2 गद्यांश करवाने चल रहे हैं। हम आपको अपने प्रत्येक वीडियो में 2-2 गद्यांश करवाते हैं हिंदी के, और ये दोनों ही गद्यांश आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट गद्यांश होने वाले हैं। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सबसे पहले जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए जो भी नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलरली बेसिस पे पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का आपका फर्स्ट गद्यांश क्या कह रहा है। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म 1388 ईस्वी और निर्वाण 1518 ईस्वी बनारस में हुआ। ऐसा माना जाता है इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वे व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारा को ही सच्चा धर्म मानते थे। तो इस गद्यांश में आपको संत रविदास या फिर रैदास के बारे में बताया गया। इनका एक प्रसिद्ध दोहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इनका एक प्रसिद्ध दोहा कह सकते हैं ये है, और इनके बारे में हमें बताया गया है कि संत रविदास का जन्म 1388 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी बनारस में हुआ था, ऐसा माना जाता है। और की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली में निमंत्रण भेजा था। ये मध्य युग में बहुत ही अच्छे साधकों के रूप में गिने जाते थे। तो पूरा गद्यांश ओवरऑल इन्हीं के ऊपर बेस्ड है बच्चों। आप गद्यांश को 1 या 2 बार पर जरूर पढ़ा करिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स हों वो क्लियर हो जाएं, और आपको जो भी वर्ड डिफिकल्ट लगा करे उसे आप अंडरलाइन जरूर किया करिए। तो चलिए देखते हैं इस गद्यांश का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संत, यहाँ पे संत होना चाहिए। संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन इलाहाबाद में, सेकेंड ऑप्शन बनारस में, थर्ड ऑप्शन लखनऊ में, फोर्थ ऑप्शन कौशाम्बी में। तो संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? संत रविदास का जन्म बनारस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बच्चों? बनारस में हुआ था। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने रैदास को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया? किसने रैदास को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया? फर्स्ट ऑप्शन मोहम्मद गोरी ने, सेकेंड ऑप्शन सर सैयद अहमद खान ने, थर्ड ऑप्शन बहलोल लोदी ने, फोर्थ ऑप्शन सिकंदर लोदी ने। तो देखिए गद्यांश में हमसे साफ साफ बोला गया है कि इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। तो रैदास को दिल्ली आने का निमंत्रण किसने भेजा था? रैदास जी को दिल्ली आने का निमंत्रण सिकंदर लोदी ने भेजा था। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों डेड डैश की तरह रैदास भी संत कोटि के कवि थे। डेड डैश की तरह रैदास भी संत कोटि के कवि थे, मतलब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि किसकी तरह रैदास भी संत कोटि के कवि थे। फर्स्ट ऑप्शन तुलसीदास, सेकेंड ऑप्शन बिहारी लाल, थर्ड ऑप्शन कबीर दास एंड फोर्थ ऑप्शन दिनकर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि किसकी तरह ये संत कवि कोटि के कवि थे। तो देखिए गद्यांश में हमसे बोला गया है, यहाँ पे देखिए कि कबीर की तरह ही रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। तो कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवि थे, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा? कबीर दास की तरह रैदास भी संत कोटि के कवि थे। आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रैदास इनमें से किसमें विश्वास करते थे? रैदास इनमें से किसमें विश्वास करते थे? फर्स्ट ऑप्शन मूर्ति पूजा, सेकेंड ऑप्शन आडंबर, थर्ड ऑप्शन तीर्थ यात्रा, फोर्थ ऑप्शन भाईचारा, आपसी भाईचारा। तो रैदास इनमें से किस पे विश्वास करते थे? देखिए गद्यांश में हमसे बोला गया है कि क्या कहते हैं, वे व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। तो रैदास किस पे विश्वास करते थे? आपसी भाईचारे पे। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है इस गद्यांश का, निर्वाण का पर्यायवाची होगा। निर्वाण का पर्यायवाची होगा। फर्स्ट ऑप्शन नष्ट, सेकेंड ऑप्शन मोक्ष,
थर्ड ऑप्शन समाप्ति, फोर्थ ऑप्शन निर्माण। तो हमसे देखिए यहाँ पे निर्माण का पर्यायवाची पूछा है। जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ बच्चों की आप गद्यांश के साथ साथ पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस पैटर्न को भी तैयार करते हुए चलिए, क्योंकि गद्यांश में ही कुछ क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ जाते हैं। तो आप उस पोर्शन को भी तैयार करते हुए चलिएगा। तो हमसे निर्माण का क्या पूछा है, पर्यायवाची पूछा है। तो निर्माण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। आपका बी वाला ऑप्शन बच्चों एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट गद्यांश की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट गद्यांश कह रहा है, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब सपने जैसा लगता है ना। हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। तो इस गद्यांश में हमें उत्तराखंड की घाटी में जो फूलों के बाग लगते हैं, फिर जो फूलों के पौधे उगते हैं, उनके बारे में बताया गया है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फूलों की घाटी है। हमसे पूछा जा रहा है फूलों की घाटी कहाँ पे पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन उत्तराखंड, सेकेंड ऑप्शन मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन हरियाणा। तो फूलों की घाटी कहाँ पे पाई जाती है बच्चों, फूलों की घाटी उत्तराखंड में पाई जाती है। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झाड़ियों में किस रंग के फूल नजर आते हैं। झाड़ियों में किस रंग के फूल नजर आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पीला, सेकेंड ऑप्शन नीला, थर्ड ऑप्शन हरा एंड फोर्थ ऑप्शन लाल। तो देखिए गद्यांश में हमसे बोला गया है, यहाँ पे देखिए कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं, यानी झाड़ियों में किस तरह के फूल नजर आते हैं, झाड़ियों में लाल फूल नजर आते हैं। आपका डी वाला ऑप्शन बच्चों एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पत्थरों के बीच किस रंग के फूल नजर आते हैं। पत्थरों के बीच किस रंग के फूल नजर आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लाल, सेकेंड ऑप्शन हरे, थर्ड ऑप्शन नीले एंड फोर्थ ऑप्शन सफ़ेद। तो देखिए गद्यांश में आपको दिखा देती हूँ कि पत्थरों के बीच में कौन से फूल नजर आते हैं। यहाँ पे देखिए हमसे बोला गया है ये, तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल नजर आते हैं, यानी पत्थरों के बीच किस तरह के फूल नजर आते हैं, पत्थरों के बीच आपके सफ़ेद फूल नजर आते हैं। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े डैश डैश जैसे मैदान भी हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े डैश डैश जैसे मैदान भी है। फर्स्ट ऑप्शन चादर, सेकेंड ऑप्शन कंबल, थर्ड ऑप्शन कालीन और फोर्थ ऑप्शन गद्दे। तो पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े मैदान किसकी तरह है। यहाँ पे देखिए हमसे बोला गया है कि पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान है। किसके जैसे मैदान है, कालीन जैसे मैदान है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस गद्यांश के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, निम्न में फूल का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में फूल का पर्यायवाची नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन पुहुप, सेकेंड ऑप्शन कुसुम, थर्ड ऑप्शन पुष्प एंड फोर्थ ऑप्शन मधुकर। तो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका परफेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। ये फूल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी पुहुप, कुसुम, पुष्प ये तीनों ही आपके फूल के पर्यायवाची हैं। तो बच्चों आज के दोनों गद्यांश यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको गद्यांश समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा बच्चों। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो या हमसे कोई भी दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए उन कमियों को सुधार सकें। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जा कर के 2020 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए जो भी नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास डेली और रेगुलरली बेसिस पे पहुंचते रहें। थैंक यू बच्चों।